हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइबर नर्ड। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम काली लिनक्स को कैसे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपने ब्राउजर पर। यहाँ पे सर्च मारेंगे हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अब यहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वरना बोलोगे फेक लिंक मिला हमें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपने ओएस आपको देख लेना है आपको कौन सा है। जैसे मैं विंडो में हूँ तो विंडो में इस पर क्लिक करूंगा एंड इसको अपने डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लूंगा। और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मैक ओएस, लिनक्स, सोलरिस एंड पता नहीं क्या क्या। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ से इसका एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड कर लेना है, यही आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हम सेव कर लेते हैं और हम इसको करते हैं बंद और यहाँ पे नया टैब खोलते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है kali.org, या फिर एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए काली लिनक्स। यहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा काली की वेबसाइट का, जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए। एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। ये आपको ले जाएगा यहाँ पेज पे। अभी आपको दो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऐसे तो, और हमें इन दोनों में चुनना है, बेयर मेटल या वर्चुअल मशीन, बेयर मेटल वर्चुअल मशीन। तो यहाँ हम बेयर मेटल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपको यहाँ से पहले तो ऑफलाइन इंस्टॉलर चुनना है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसके सर्वर से, ये तो आप टोरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टोरेंट यूज़ करें, बिकॉज इसका सर्वर बहुत स्लो है एंड डाउनलोड होने में वो घंटे लगा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है और टोरेंट का भी यही लिंक है। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जहाँ मैंने वो फाइल डाउनलोड करी थी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने जो एक्सटेंशन पैक जो exe फाइल डाउनलोड करी थी वो मिल चुकी है। यहाँ पर है, हम exe फाइल पे डबल क्लिक करके फिर यस कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देख सकते हैं यस करके इंस्टॉल पे लगा लेंगे। तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है और ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देखिए इंस्टॉल हो भी जाएगा। अगर आपको कोई बोर्ड नहीं आती तो आप उसे यस कर देना और यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कर ही लेते हैं क्या जाता है। तो यस करेंगे, इसे बंद कर देते हैं हम। और ये आपकी एकदम नया क्लीन इंस्टॉलेशन हो चुकी है वर्चुअल बॉक्स की। इसको बंद करते हैं और चलते डाउनलोड फोल्डर में और जो मैं एक्सटेंशन पर डाउनलोड करता हूँ उसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं ऐसे इंस्टॉल करता हूँ, इसको पढ़ लेना जिस तरह मैंने पढ़ा अभी। एंड एग्री पे क्लिक करते हैं और देखिए इंस्टॉल हो भी गया है। और अब आपको क्या करना है, अपना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स खोलना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो काली की आईएसओ फाइल डाउनलोड करी वो मेरी डी ड्राइव में देखिए ये मैंने सेव करके रख रखी है पहले से, तो आप भी डाउनलोड करके रख लेना। तो अब चलते अपने वर्चुअल बॉक्स और यहाँ पे अपने न्यू मशीन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी वर्चुअल मशीन का नाम देना है। मैं काली लिनक्स दे रहा हूँ या फिर यूट्यूब दे देते हैं, चलो मैं यूट्यूब दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डी ड्राइव में रख रहा हूँ क्योंकि देखो मैं एस डी यूजर हूँ एंड मेरे पास सी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस है नहीं, जहाँ पे 150 GB से अराउंड है। बट मैंने डी ड्राइव बना रखी है 7 मिसलेनियस फाइल्स के लिए। तो मैं डी ड्राइव में जाकर इसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ एंड टाइप में आपको सिलेक्ट करना है लिनक्स। वो ऑटोमेटिकली कर लेगा बट आपको लिनक्स करना है। यहाँ पे वर्जन में आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ से देखिएगा डेबियन 64 बिट चूज करना और नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पे आपको देनी है टोटल रैम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में 8 GB रैम है, तो ये 8192 MB दिखा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको अच्छी मशीन चाहिए तो एटलीस्ट 2.5 GB दें। मैं यहाँ 4 GB दे देता हूँ इसको, 4 GB विल बी मोर देन इनफ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। वीडियो पे जाकर नेक्स्ट करेंगे, डायनामिकल एलोकेटेड, अब उसको ऐसे ही रहने दें। एंड यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क का साइज देना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 60 to 80 GB दे। तो मैं 80 दे देता हूँ, यार छोड़ यार 100 ही दे देते हैं यार, क्या जाता है 20 GB में। एंड एक्चुअल में इतनी स्पेस नहीं लेने वाला। तो यहाँ हमारी वर्चुअल मशीन होगी तैयार हो चुकी है, क्रिएट करते हैं। और हमें से कुछ सेटिंग्स से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो आप जाए सिस्टम में, यहाँ प्रोसेसर में देखिए मेरे पास यहाँ पे टोटल 16 CPUs अपने कोर्स या फिर कह सकते हो आप अवेलेबल है मेरे प्रोसेसर में। तो उसको 8 कोर्स दे देता हूँ, आप चाहे तो कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। और सो ऑडियो टेक नेटवर्क, हाँ आपको नेटवर्क में यहाँ पर जाना है और यहाँ पे इसको नेट से ब्रिज अडेप्टर कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। अभी हम जैसे ओल्ड मशीन बनाएंगे आगे फ्यूचर में, तो और यूएसबी में कुछ नहीं है यहाँ पे। और अपन देखते हैं जनरल में, एडवांस में, हाँ एक चीज़ और एडवांस से आप ये जो डिसेबल दिख रहा है शेड की बोर्ड एंड टैग एंड ड्रॉप, अब इसको बाई डायरेक्शन कर दे दोनों को। इससे फायदा क्या होगा, अपनी वर्चुअल मशीन पर ओरिजिनल पीसी से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन में। तो वर्चुअल मशीन तैयारी से स्टार्ट करते हैं और ये तो स्टार्ट हो रही है, ये कुछ सेकंड लगाएगी, फर्स्ट बूट है। और देखिए यहाँ पे अभी हमसे पूछेगा सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क, तो यहाँ से ये एम्प्टी दिखाएगा। आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको ऐड डिस्क क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको अपनी जो काली लिनक्स से अपने आईएसओ डाउनलोड करी थी वो ब्राउज करनी है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एंड मैंने वो डेट में मेरा किताब को दिखाता हूँ। ये रही देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसको ओपन कर दिया
अब इसको यहाँ पे लिस्ट में दिखा देंगे, आपको इस पर क्लिक करना है, चूज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा और आप स्टार्ट कर देना है। इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एरो की को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड एंटर से ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम ग्राफिकल इंस्टॉल पे एंटर करते हैं। एंड ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकेंड्स में ही। एंड ये कुछ माउंट्स वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो या देख सकते हैं हमारा GUI आ चुका है। वहाँ पे हमें इंस्टॉल करने के लिए लैंग्वेज दे देता हूँ, इंग्लिश ही टाइम देते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कंट्री हम प्राउडली सिलेक्ट करेंगे इंडिया, यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। यहाँ से अब कॉन्फ़िग करना कीबोर्ड, तो हम अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देते, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एंड ये इंस्टॉलेशन मीडिया वगैरह चेक कर रहे हैं, फाइल्स वगैरह, तो वो वेट करते हैं। तो अभी कॉम्पोनेंट्स वगैरह लोड हो रहे हैं यहाँ पे, फिर नेटवर्क वगैरह हमारा हो रहा है कॉन्फ़िग। एंड थोड़ा सा वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते प्रोसेस। ये आपकी पूरी मशीन हार्डली 30 मिनट्स में पूरी सेटअप हो जाएगी, अगर आप ऐसे यूज़ करें तो या अब यहाँ पे आपको देना अपना होस्ट नेम, जो आपको पीछे जाना जाएगा। जैसे तो मैं खाली एंटर कर दें, डोमेन हमारा है नहीं कोई, तो एंटर। एंड यहाँ पे हमें यूज़र नेम डालना है। अब ये यूज़र नेम आपको अपने यूज़र का डालना है, किस नाम से आप चाहते हैं। तो मैं जो कुछ छान जाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम डालना है जो आप लॉग इन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहे इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेम ही रहने, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है, सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पाएंगे तो फायदा नहीं है, भूल जाओगे तो इसे ऐसे ऐसे रह कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको डालना पासवर्ड, जो कि आप लाइक सूडो कमांड टर्न करोगे, उसमें चाहिए होगा, लॉग इन करने के लिए कैसे करना चाहिए होगा। तो ये पासवर्ड याद रखना। वैसे यहाँ पे देखो काली डाल देता हूँ मैं यहाँ, अब देख सकते हैं मैंने काली डाल दिया। एंड यहाँ पे भी मैं ये एंटर कर देता हूँ काली, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ से कर देना कंटिन्यू। अब ये डिस्क वगैरह पार्टीशनर लोड कर देगा हमारे लिए। हाँ, देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैनुअल। आप देख सकते हैं बहुत सारे, आपको मैनुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, हमें आपको अपनी स्टोरेज दिख जाएगी, जैसे 107.4 दिख रही है। मैं 100 कर दूँ आसपास की, तरह पे क्लिक करके तो यस करेंगे एंड इसको फॉर्मेट कर देगा। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री स्पेस बन चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू पार्टीशन, एंड यहाँ पे मैं साइज देंगे। सबसे पहला जो पार्टीशन बनेगा 10 GB। इसको हम 10 GB कर देते हैं। मैं बताता हूँ कि मुझे, हम कंटिन्यू करते हैं, इसको प्राइमरी रहने दे, बिगिनिंग, कंटिन्यू। एंड यहाँ पे सबसे क्रूशियल स्टेप, इसका माउंट पॉइंट आपको डू नॉट माउंट इट पे कर देना है, इसका रूट वाला हटा देना है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने करके एंटर करा। एंड देख सकते हैं लेवल वगैरह कुछ नहीं आपको दिखा दी देगी, टिपिकल यूज वगैरह कुछ नहीं चाहिए ना। पार्टीशन डिस्क में देख लो, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। एंड यहाँ पे आपको इसे यूजर में जाके, ये चीज़ क्रूशियल है, यहाँ पे आपको स्वैप एरिया कर देना है, ext4 हटा के। तो ये हमारा स्वैप पार्टीशन बन जाएगा। स्वैप पार्टीशन बेसिकली रैम की तरह यूज होता है, जब आपकी रैम एक्सीड हो जाती है यूजेज से। तो इसे कंटिन्यू कर देंगे। एंड जो रेस्ट ऑफ जो हमारा फ्री स्पेस है 97.4 GB, तो 10 GB तो यूज कर लेते हैं, उसको हमने एक नया पार्टीशन बना देते बचेगा। इसका साइज होगा 97.4 GB। इसको प्राइमरी करेंगे इसको भी। एंड इसका माउंट पॉइंट आपको सेट कर देना है, देखिए रूट वाला स्लैश जो है। तो और इसको यूजर्स भी देख लेना आप, यूजर ext4 हो, किसी किसी में क्या पता स्वैप सिलेक्ट करो तो ext4 कर देना। एंड सेटिंग सेट कर लो आप, डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे कंटिन्यू करेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक में स्वैप है, तो 10 GB वाला, तो 97 वाले में रूट बना रहा है। और आप फाइल का वो भी देख सकते हैं, फाइल सिस्टम पे ext4 स्वैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं डन सेटिंग पार्टीशन वगैरह। एंड ये रहा। एंड हमें यहाँ पे लास्ट में फिनिश पार्टीशन कर यस करेंगे। एंड यहाँ पर भी हमें यस उनका कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं ये बेस सिस्टम इंस्टॉल, मतलब हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं एक टिप, अगर आप एचडी यूजर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पीसी या लैपटॉप में हार्ड डिस्क है ना, आपकी लग जाएगी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आपकी लंका लग जाएगी इसे इंस्टॉल होने में। ये बहुत टाइम लगाता है प्रोसेस। बट जैसे मेरे मतलब एस है तो देख सकते हैं फास्ट इंस्टॉल हो रहा है काफ़ी। बट अगर एस नहीं है आपके में, अगर हार्ड डिस्क है, तो ये मे बी आपके अराउंड 30 मिनट्स इजीली ले लेगा ये। एंड एक बात और, मैं इस चैनल पे बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द तो नहीं, मैं भी विद इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स में एक हैकिंग का कोर्स निकालने वाला हूँ, कंप्लीट हैकिंग बेसिक्स का, जिसमें आपको नेटवर्किंग, लिनक्स एंड वेब फंडामेंटल्स, पाइथन फॉर टेस्टर्स वगैरह सब सिखाऊंगा। एंड उसका प्राइस बाकी यूट्यूबर से कोर्स के प्राइस से बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। लाइक वो इतना चीप होगा, आप एक जो पेन खरीदते हैं उससे भी कम होगा। लाइक मैं उसे बहुत कम प्राइस रखने वाला हूँ, उसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे आप एक स्टेप देख लीजिए,
तो यहाँ पे हमें पूछ रहे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का, तो ऐसे हम जीनोम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरे को पसंद है। एंड या आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे टॉप 10 सिलेक्ट हो और डिफॉल्ट सिलेक्ट हो। लाइक देख सकते हैं मैंने क्या टिक मार्क है, ये सब सिलेक्ट करना, वरना आपके टूल्स इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे हैकिंग के। फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर देगा। एंड मैं कोर्स के बारे में बताता, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। एंड आप उससे लाइक बिल्कुल कंप्लीट आप इतना सीख सकते हैं कि आप अपने आप को एक हैकर बोल सकते हैं। तो वो कोर्स मैं जल्द रिलीज करने वाला हूँ। एंड यूट्यूब पे भी वीडियोज आएंगे, बट यूट्यूब पे क्या होता है, आप प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं दिखा सकते, यूट्यूब वाला नहीं करता। तो इस चक्कर में लाइक मैं फुट प्रिंटिंग वगैरह दिखा सकता हूँ, बट नॉट एवरीथिंग। सो अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो डू कंसीडर वॉचिंग दैट कोर्स। एंड आपको कोर्स जरूर लेना, बिकॉज उसका प्राइस बहुत कम होने वाला है, लाइफ टाइम एक्सेस होगा। एंड वो कोर्स अपडेट होता रहेगा, जो लेटेस्ट ट्रिक्स वगैरह, टेक्निक लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह, एक्टिव डायरेक्टरी एंड पोर्ट रिडक्शन की वोटिंग, सब कुछ होगा उसमें। डायरेक्टरी गो बस्टर से कैसे लाइक ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, सब कुछ सिखाने वाला हूँ, तो वो सब जरूर ले। एंड इस चैनल पे भी आएंगी वीडियोस, बट इस पे हम इतना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रीम्स करेंगे, सी टिप्स वगैरह खेला करेंगे, ट्राई एक्मी वगैरह के। एंड वो सब चलेगा बस चैनल पे। तो अगर आपको भी हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है कि कैसे लाइक एक्चुअल में हिंदी में अगर आप हैकिंग में करियर के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहते हैं हैकिंग को, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग चैनल की बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री होगी, नॉट इवन अ रुपी एक्सेप्ट दैट कोर्स। एंड मैं सिर्फ एक ही कोर्स बनाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर बिजनेस, आई एम फॉर टीचिंग। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो like, हमारा भी कुछ नाम होगा यार, भाई के लिए इतना नहीं करोगे तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो मशीन में देखते हुए तो अभी हमारे टूल्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, और ये पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा इंस्टॉल हो चुका है एंड सब कुछ ब्लैंक हो चुका है। और यहाँ पे अभी ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है, तो यहाँ से पूछ रहे हैं यस या नो, तो हम इसे यस जरूर करना। और यहाँ पे आपको ये जो पहला जो पार्टीशन दिखे उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। एंड ये ग्रब इंस्टॉल करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन फिनिश कर रहा है, लाइक सब कुछ क्लीन वगैरह कर रहा है एंड सब कुछ सेटअप कर रहा है आपके लिए, आपके फर्स्ट बूट के लिए। तो अब आपकी मशीन पूरी सेटअप हो चुकी है। अब ये लाइक प्रोबेबली 30 to 50 सेकेंड्स लेगा ये वाला प्रोसेस। एंड जब भी प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है अपने आप रिबूट होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, सो इट्स टाइम टू बूट इनटू ए न्यू सिस्टम, मेक श्योर टू इंस्टॉलेशन। ये वो सब चीज़ें जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, इसको इस बार भी वैसे ही पढ़ लेंगे। तो अब आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। एंड इसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन सेटअप हो चुकी होगी पूरी कंप्लीट। एंड देख सकते हैं रिबूट होने स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।